सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से लाते हैं कुछ ऐसी खबरें जो कई बार होता है, कहीं मिलती नहीं है और कईयों की जुबान बंद रहती है। साथ आज की शुरुआत करते हैं। क्षमा मांग लेते हैं सबसे, आपसे पहले कान पकड़ लेते हैं। अगर गलत लगे तो यहाँ से सुन के निकाल दीजिएगा, फिर देर क्षमा कर दीजिएगा। पर कई बार ऐसी लगती है कि कहीं ना कहीं बात छुप जाती है। देख रहे हैं पोस्ट, ऐसी हमें कम से कम 50 जनों ने भेजे हैं लिखकर, कुछ ने नाम के साथ और कुछ ने अनाम होकर। बिहोरी बंद, मध्य प्रदेश का कटनी जिला, वहाँ का अति प्राचीन 1200 साल प्राचीन प्रतिमा उतंग 16वें तीर्थंकर की 16 फुट के ऊंचे कद की, ऐसा अतिशय तीर्थ के बारे में ये पोस्ट देख रहे हैं। एक नहीं, ऐसी अनेक आई हैं, कुछ रिपीट होकर आई हैं, कुछ कागज़ पर लिखकर हमें भेजी गई हैं कि क्यों इस प्राचीन तीर्थ की मूल विधि को बदला जा रहा है। समझ के बाहर हो रहा है। क्या ये जीर्णोद्धार होना चाहिए? गुरुवर से भी कहेंगे, हर से कहेंगे। यहाँ की कमेटी, नई कमेटी बनी है, पुरानी कमेटी नाराज़ है, अधिकांश लोग नाराज़ हैं, सामने कोई बोलना नहीं चाहता है, पर हर को अंदर ही अंदर एक दर्द महसूस हो रहा है। 50 साल से जो यहाँ पर रहते ना, एक पुराने पद पे, उनसे जो बात हुई, उन्होंने तो हैरानगी वाली बातें करी हैं इस तीर्थ के बारे में। इस बिहोरी बंद में आज 5-6 परिवार रहते हैं, बस आसपास से लोग आते हैं। इसके अतिशय की हमने कई पुरानी कमेटी के लोग से बात की, नहीं में बात संपर्क नहीं कर पाए। शिखर अलग कर दिया गया है, साइड से उठाने की कोशिश हो रही है। मूल प्रतिमा को अब आगे किया जा रहा है और मूल प्रतिमा के रूप में एक पद्मासन शांतिनाथ, 3 शांतिनाथ की बात में यहाँ हो रही है। पहले मूल बने, वह मूल से हट के बीच में नए पद्मासन शांतिनाथ और फिर एक खड़गासन और शांतिनाथ के रूप में इसके एक कार्यक्रम की योजना बनी है। क्या मूल इतनी अतिशयकारी प्रतिमा को हटाना उचित है, जिसके होने से संस्कृति बरसात करती है, यहाँ पर विरासत गदगद करती है? अरे जैनों की छोड़िए, जैन भी के बगैर अजैन भी है, खनुआ देव कहते हैं इनको यहाँ पर। और विश्वास कीजिए, 2-3 हमने बात की तो कोई आज भी 100 से ऊपर अजैन भाई यहाँ पर आज भी दर्शन करने आते हैं। और इसलिए नहीं आते हैं कि कोई वो है चमत्कार के भाषा में, और चमत्कार होते हैं। पुराने मंत्री ने कहा 50 साल से मैं देख रहा हूँ कितने कितने कैंसर लाइलाज होने के बाद, या देखिए, और आज 2-3 हमारे ग्रामीण से बात की, एक ने बताया कि मेरे घर में कईयों को बुखार हो रहा है, 4 दिन की बात है, और आज मैं हाथ जोड़ने दरवाजे पर इसलिए गया हूँ कि 3 का बुखार ठीक हो गया है। किसी को कोई बीमारी कुछ होती है, अजैन भाई इसलिए आते हैं। पूरे क्षेत्र में इस बात की आवाज़ है कि खनुआ देव के पास जाओ, सारी चमत्कारों की बरसात है। ऐसे चमत्कारी मूल नायक, क्या आवश्यकता पड़ रही है कि मूल नायक गुरुवर आचार्य श्री ने कुंडलपुर में बड़े बाबा को अंदर से निकाल के जो लाए थे, कहते नहीं अपनी तपस्या को दांव पर रख दिया था, पर उन्होंने कोई इस तरह नहीं कहा कि मूल अब बड़े बाबा की जगह दूसरे रखूंगा, इनको एक तरफ नहीं। ऐसा उन्होंने कहीं किसी में नहीं किया। उन्होंने, और गुरुवर ने भी अपने, इन्होंने जीर्णोद्धार किए हैं। कहते हैं जहाँ इनके कदम रख दिए जाते हैं, वहाँ से धन की बौछार होनी शुरू होती है, अपने आप जमीन फटके धन बढ़। जीर्णोद्धार होए, जीर्णोद्धार करिए, बहुत करिए, क्योंकि हर तीर्थ जब पुराना होता है उसको जीर्णोद्धार की आवश्यकता होती है। पर मूल नायक को क्या बदलने की कोई आवश्यकता है? पहली बात, क्या अतिशयकारी 1200 वर्ष प्राचीन मूल नायक, इतने खड़कासन, इतनी आकर्षक अतिशयकारी प्रतिमा जो चमत्कार रोज दिखाती है, क्या उसका यह असम्मान तो नहीं? तीर्थ बड़ा करें, विकास करें, आवश्यकता है। और आपके द्वारा तो कहते हैं हर जगह विकास ही विकास, सारे उदय उदय दय दय हो रहे हैं, तो यहाँ भी चमत्कार उदय हो रहा है, बात ठीक है। पर मूल नायक क्यों बदला जाए? हाथ इतनी, हो सकता है हम गलत हों, कान पकड़ के क्षमा मांग लेते हैं, पर यह आवाज़ हमारी नहीं, अनेकों की है। दबी आवाज़ हर की चल रही है, हिम्मत नहीं हो पा रही है बोलने की। हम तो विनय कर रहे हैं कि कहीं हम गलती पे हैं तो सुधार लें। पर क्या मूल नायक की यह अनादर तो नहीं? क्या इसका प्रकोप तो नहीं आएगा? श्रद्धा से बरसात होती है, कहीं सम्मान ना करो तो कहते हैं उल्टी बरसात भूखमरी में भी हो जाती है। हमारी बात पे विश्वास कर न करो, पर एक बार चिंतन अपने मन से जरूर करिए कि सही है क्या, क्या गलत है। पद्मासन नई प्रतिमा को मूल के रूप में बैठाना, और जो मूल 1200 साल से जो इतने हजारों को कल्याण कर चुके, जहाँ पर आज भी मस्तक रगड़ते हो, अरे वहाँ चमत्कार करने को उन्हें आगे करके मूल नायक से अलग रखते हो। चिंतन कीजिए। सिर्फ सवाल ऐसा था, इसलिए आज आपके पास कहना पड़ा, क्योंकि जब तकलीफ यहाँ होती है तो आवाज़ ना चाहे भी मुंह से निकलती है।
और हाँ, ये देख रहे खबर आप वैसे बहुत कम की नज़र पड़ी होगी, टाइम्स ऑफ इंडिया के कल सुबह मुख्य पृष्ठ पर थी और 15 नंबर पर पूरी विस्तार के साथ थी। गजब की बात कही गई है, हैरानगी की बात है कि अगर आपने साधु बन गए हो तो आपकी संपत्ति पर आपके परिवार का कब्जा नहीं होगा, किसी और का हो जाएगा। हाई कोर्ट का निर्णय ये। जैन साधु बन गए, उनका बेटा और बिटिया भी बन गए, 77 साल की मां और 48 साल की पत्नी रह गए। उन्होंने याचिका डाली, HDFC को बैंक को लिखा, सितंबर 2026 में 46 लाख के उनके RBI बॉन्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि इसको ट्रांसफर कर दीजिए, प्रॉपर्टी को हमारे नाम कर दीजिए। HDFC ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते। मुकदमा गया, हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि HDFC बैंक सही कर रहा है, क्योंकि इसमें दलील दी गई माता द्वारा और पत्नी द्वारा कि जब संत लेके उन्होंने त्याग कर दिया, घर का हमारा त्याग कर दिया, तो एक प्रकार से सिविल डेथ हो गई है। और जब सिविल डेथ हो गई तो हमें उनकी सारी जायदाद का अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसलिए RBI बॉन्ड जो 46 लाख के हैं वह हमें करने चाहिए, बैंक हमें नहीं कर रहा है। अदालत ने दलीलें सुनी और उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र तभी होते हैं ये जब नेचुरल डेथ होती है, जब प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई तभी आपको मिल सकते हैं, ऐसे नहीं मिल सकते हैं। एक बड़ा रोचक मुकदमा आया है ये सामने। ये उन सबके दीक्षार्थियों के लिए है, उन सबके समझने के लिए है, क्योंकि आज हमारे यहाँ करोड़पति खरबपति कितने बड़े बड़े रत्नों के सम्राट, आभूषण सम्राट आज दीक्षा लेके उस रास्ते जाते हैं और कुछ परिवार छूट जाता है। उनके हाथ में क्या मिलेगा? जिस तरह RBI बॉन्ड 46 लाख के इनको नहीं मिल रहे हैं। खबर ऐसी है, सोचने वाली है, समझने वाली है, सटीक कानून को जानने वाली है, यह हम नहीं जान पाते। पर दीक्षार्थी जो बनते हैं उन सब तक पहुंचाने के लिए हम सबका कर्तव्य है कि किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को खत्म करके दीक्षा के रास्ते बढ़े, नहीं तो इसी तरीके से और परिवार के लिए जो मिला था वह भी यहाँ से सरक जाता है। एक अजब का गजब का ये मुंबई हाई कोर्ट का निर्णय था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में मुख्य रूप से छपा है। हाई कोर्ट का एक और निर्णय सुनाते हैं। दयोदय तिलवारा घाट जबलपुर के निर्णय के बारे में हाई कोर्ट से अच्छी सुनवाई मिली है। परसों की बात है, जैनों के लिए खुशखबरी की बात है। वैसे निरारी दाबा ने बहुत सनातन धर्म के हैं जिन्होंने इस पर टांग अड़ाई थी, पर वह भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए अन्न नहीं लेते हैं, बहुत सदाचारी है। बस उन्होंने कहा था कि नर्मदा के 300 मीटर की प्रवृत्ति में आ रहा है तो इस पर कोई निर्माण नहीं। आचार्य श्री गुरुवर का सपना था और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस दिन तुम इसको नहीं ले पाओ तो दुख मत प्रकट करना, और अगर तुम्हें मिल भी जाए तो इस पर खुशी मत इजहार करना, क्योंकि जिन्होंने केस किया था वह भी एक बहुत ऊंचे संत हैं। तो इसलिए कहीं कोई बस एक बात थी जो गुरुवर का सपना था, जानते हो ना, दयोदय गौशाला प्रतिभा स्थली, बस वहीं पर तिलवारा घाट पर एक बहुत बड़े तीर्थ के निर्माण की बात थी जिसको हरी झंडी संजय जैन जी दिल्ली से गए थे। 20 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी सारी दलील रखी और 3-4 महीने के बाद अब हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, निर्माण को हरी झंडी दे दी। उन्होंने तर्क रखा था हरि बाबू जी ने कि 300 मीटर के परिवधी निर्माण है नर्मदा के, तो इसलिए निर्माण नहीं हो सकता। नपाई की तो बताया 372 मीटर दूर है, लेकिन फिर बात आई तो फिर भी दोबारा नपाई हुई, जब काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ा वो 344 फुट अब भी आया, ये बात थी। पर एक तर्क देखेंगे, एक बार जबलपुर में बहुत बाढ़ आई थी, आधा जबलपुर डूब गया था, ऐसी हालत हो गई थी। तो अगर वह देखें आधा जबलपुर ख़त्म हो जाएगा अगर उस तरह नापेंगे, तो दलीलें दी गई हाई कोर्ट के अंदर, मान ली गई, और अब इस दयोदय तीर्थ का निर्माण गुरुवर के सपनों को साकार होने के लिए हरी झंडी मिल गई है। निर्माण की गिनती जो बंधी हुई थी गुच्छियाँ खुल गई हैं, पर कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं। निरारी बाबा को भी नमस्कार है जिनकी तप त्याग दृष्टा भी बहुत अच्छी है, इसलिए कोई विरोध नहीं, कोई खुशी नहीं, बस निर्माण हो रहा है भगवान के तीर्थ का, यही खुशी मना सकते हो। कल से वैसे हाँ, कल से क्यों, रणभेरी तो कल बज गई है जब ध्वजारोहण से शुरुआत हो। अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, भगवान राम से बहुत पहले की बात कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान, दूसरे अजितनाथ भगवान, चौथे अभिनंदननाथ भगवान, 5वें सुमतिनाथ भगवान और 7वें अनंतनाथ भगवान, हमारे 14वें तीर्थंकर। इन सब की है जन्मभूमि अयोध्या कौशाम्बी, जहाँ पर जिस तीर्थ को
हमारी गणनी हारिका ज्ञानमती माता जी ने ऐसा कल्प बदल दिया है। कहते हर कल्याणक भूमि को रंग दिया है, ऐसा जीवन दिया है। हस्तिनापुर से शुरुआत की थी, आज हस्तिनापुर को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। उस पहचान दी अयोध्या के अंदर पांचों तीर्थों को, और यह पंचकड़ा बड़ी मूर्ति के पास हो रहा है रायगंज के अंदर, जहाँ पर 737 तीन लोग की और 1008 प्रतिमाओं का यहाँ पर पंच कल्याणक कल से शुरू होगा। गंगेदी कल हो गई थी, पर 2 से लेकर 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6 को यह पंच कल्याणक की क्रियाएं होंगी। 7, 8, 9 महामस्तकाभिषेक इस जगह होगा। हमारे लोग कुछ जैन भाई अयोध्या के राम मंदिर को देखने जा जाते हैं, लेकिन पांचों तीर्थंकर भूमियों को नहीं देख पाते हैं। कई बार देखने जाइए, तीर्थों की यात्रा से ही तीर्थ सुरक्षित रहते हैं। और अयोध्या से तो हमारा जन्म जन्मांतर का अनादि निधन तीर्थ, अगर जन्म स्थली के रूप में तो अयोध्या माना जाता है, और निर्वाण स्थली रूप में शिखर जी माना जाता है। वो तो होंडा अवसर काल में जो फेर बदल उल्टा पुल्टा होता है, उसी में हम जी रहे हैं। इसलिए इस बार केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था यहाँ, और गगनवेदी बज गई है, रणवेदी छूट चुकी है, शंखनाद हो गया है, पंचकला की शुरुआत कल हो रही है। गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में, उनके बारे में हमने कुछ जानकारी दी थी ना, जानकारी देते रहेंगे। बस शुरुआत कीजिए, गाड़ी पकड़िए और पहुंच जाइए अयोध्या में इस अभिभूत पंच कल्याण में भाग लेने के लिए। जाते जाते दृश्य दिखा रहे हैं बिहार के आरिका विजी मासा जी के। विजी मासा जी है ना, राहतगढ़ की ओर जा रही हैं। तब के दृश्य सिर्फ सवाल इसलिए है, और कोई दिखे नहीं है, क्या यह बिहार जो हम करवा रहे हैं सुरक्षित हो रहा है? डर बड़ी तेजी से गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं। मेरे ख्याल से मात्र 6 इंच 8 इंच दूरी से देख रहे होंगे आप, दीदी के पास से निकल रही हैं 2 त्यागव्रती और 4 श्रावक। वैसे लाइन पर चल रही हैं आरिका माता जी, पर यह बिहार सुरक्षित है। चिंतन ये कीजिए, इस तरह के बिहार से पहले पुलिस को सूचित कीजिए। धड़धड़ाती गाड़ियां जाती हैं, एक उस साइड से रॉन्ग टेक बढ़ेगी तो दूसरी हटेगी, तो वह कहाँ जाएगी? सोचिए जरा, बचने की भी हालत नहीं होगी। बस बिहार सुरक्षित कराइए, आहार में भाग लीजिए, भैया व्रत कीजिए, यह अपने कर्तव्य में निभाने होंगे। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह शाम 8 बजे आपके पास। कहते हैं बस अच्छी शुभरात्रि हो, मंगल कामनाओं के साथ नमोकार मंत्र पढ़कर सोइए और नमोकांत्र पढ़कर ही उठिए। तो कहते हैं पंच महाव्रत के साथ कल्याण की तो बात ही होती है। सादर जजनियत आज की फिर कल नई शुरुआत होती है।